भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक फी भैंस 30 रुपए यौमिया गोबर टैक्स वसूल करने की तजवीज दे रहे। आपको लतीफा लग रहा होगा, लेकिन खबर असल है। बाजी अब लगाएंगी आप सब पर गोबर टैक्स। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बाथरूम गए। ये कल को मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़ों की लिद का भी लेंगे, बकरियों की मेंगनों का टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो इनका तरीकाकार है। ये मुर्गियों की बिठों का भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इनका पता कोई नहीं है। आप टैक्स जरूर लें, लेकिन उसको इस्तेमाल करें उस मकसद के लिए जिसके लिए आप लेते हैं। उन्होंने यूट्यूबर से लेके भैंसों तक सब पे टैक्स लगा दिया, गोबर टैक्स भी लगा दिया, 30 रुपए फी भैंस गोबर टैक्स भी लगा दिया। आपको तो कोई परेशानी नहीं इसकी वजह से? नहीं, मेरी कौन सी भैंस है? ठीक है ना, आपकी भैंस है, आप अपनी भैंस को 15 रुपए का पैम्पर बांध दें, ठीक है ना, 30 रुपए बचा लें। मैं तो यही तो आपको मशवरा दे सकता हूँ। चचा ने कहा कि मामलात बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई। और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामलात जो है वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। तो ये बहुत जल्द आपके सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे भाई। जहां पे आपने रिलीफ देना था, अब आप पेनी भी लगा के आप ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जिम्मेदार के ऊपर भी फर्दर मजीद ग्राइंडिंग होनी है, मजीद टैक्सेस लगने चाहिए। वो गोबर का क्या जाके आपका एलडीपीएमसी का अमला उठाता है, जाके उन भैंसों का गोबर कौन उठाता है? किस चीज का टैक्स ले रहे हो? वो गोबर हम लोग वहां से उठाते हैं, भैंसों के पीछे से खेतों में फेंकते हैं जाके। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं। उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचिए अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे, उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही माहौल होगा। पेट्रोल पर टैक्स सुना होगा, गैस पर भी टैक्स सुना होगा, लेकिन कभी क्या आपने ये भी सोचा था कि भैंस के गोबर पर भी टैक्स हो सकता है? यकीनन आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा और ना ही आप लोगों ने ये सोचा होगा, लेकिन अब मरियम नवाज ने इस चीज को भी सच साबित कर दिया है और मरियम नवाज के हाथों अब भैंसें भी नहीं बची, क्योंकि हर एक चीज पर तो इसने टैक्स लगा लिया है। सिर्फ ये जानवर ही रहते थे, अब इन जानवरों के ऊपर भी टैक्स जो है लग चुका है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। देखिए, जो भैंसों का गोबर है ना, ये बड़ा जबरदस्त रॉ मटेरियल होता है। इससे आप बना सकते हैं बायोगैस, बड़े पैमाने पर पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार भैंसें हैं, हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे फ़ायदा कभी हमने उठाया नहीं, वो पॉलिसी बनाई नहीं प्रॉपर तरीके से। दूसरा, खाद भी बनती है तो ये बहुत काम आती है। अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी, अब भैंसों का गोबर तो नहीं रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि हर भैंस के गोबर के ऊपर हुकूमत 30 रुपये लेगी, पंजाब हुकूमत। देखिए, अगर तो गोबर से वाकई में वो बायोगैस बनाते हैं तो उसकी कोई पॉलिसी सामने लेकर आए, बताएं जनाब हम ये करने जा रहे हैं, इस पैमाने पर करने जा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है, प्राइवेट लोगों को इसमें इस तरह इन्वॉल्व करेंगे, सरकारी लोग इसमें इतना हिस्सा डालेंगे। वो पॉलिसी दे देना, या आप ये पॉलिसी दे दें कि जनाब बायोगैस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक सब्सिडी जारी कर रही है कि इसका सारा सामान गवर्नमेंट मुहैया करेगी और इतने पैसे गवर्नमेंट देगी और इतने पैसे आप डाल दें, या तो ये कर दें, सारा गोबर खुद ही गायब हो जाएगा। तो अब जब इतना जहाज चलेगा, जाहिर है उसके लिए एक तो पेट्रोल, उसमें जो जेट फ्यूल है वो डलेगा, उसके लिए कीमतें हमने तेल की बढ़ा दी हैं, लेकिन बाकी जो हमने महंगे बैग लेने हैं, इतना कुछ करना है, उसके लिए कहीं से तो पैसा चाहिए, तो अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं। उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचिए अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे, उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही माहौल होगा। उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन शुक्र करें कि उनके पास ये महकमा नहीं होगा। ये महकमा मेरे ख्याल में, मैं सेफली कह सकता हूं कि मरियम औरंगजेब साहबा को ही दिया जाएगा। तो ये एक नई हाइट है। चचा ने कहा कि मामलात बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई। और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामलात जो है वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज़्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। अब ये नहीं पता कि ये सिर्फ भैंस पे लगेगा या कट्टे पे भी लगेगा। मेरा मतलब है कि भैंस के साइज़ भी मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर है। और अगर किसी की भैंस ने ज़्यादा गोबर कर दिया तो उसका क्या बनेगा, किसी ने कम किया तो क्या उसके लिए कोई कंसेशन फॉर्म होगा कि आप भर के जमा करवाएंगे कि मेरी भैंस आजकल कम गोबर कर रही है, या कोई उनके पीछे पैम्पर्स लगाए जाएंगे। मतलब ये अभी तक
तक इसके जो खदोखाल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के वो सामने नहीं है। भाई जहां पे आपने रिलीफ देना था, अब आप पेनी भी लगा के आप ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जिम्मेदार के ऊपर अभी फर्दर मजीद ग्राइंडिंग होनी है, मजीद टैक्सेस लगने चाहिए। वो गोबर का क्या जाके आपका एलडीपीएमसी का अमला उठाता है, जाके उन भैंसों का गोबर कौन उठाता है? किस चीज का टैक्स ले रहे हो? वो गोबर हम लोग वहां से उठाते हैं, भैंसों के पीछे से खेतों में फेंकते हैं जाके अपने। मुनीब साहब जिम्मेदार बैठे हुए, जितने जिम्मेदार बैठे थे ऑल नो इट। वो गोबर क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको डिस्पोज ऑफ करना? किस चीज का टैक्स? इसी तरह आके बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की लाइलमी का और पब्लिक से डिस्कनेक्ट का आइडिया होता है। मुझे नहीं पता कि इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी टैक्स की या नहीं होगी, अंडर कंसिडरेशन है इंप्लीमेंट करने। Who is the most connected चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान, जो अपने आवाम के साथ वाकई कनेक्टेड है एट दिस टाइम? मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। आप ये नहीं, आपकी राय है कि आप उनके लिए जवाब दो। नहीं, मेरी राय, अपनी राय आपको लग रहा है मोस्ट कनेक्टेड मरियम साहब हैं। कैसे जी? क्या आज खैर है? वो इतनी कनेक्ट हैं कि वो देखती है कि कोई बंदा खुश तो नहीं है और कोई बंदा मुतमईन तो नहीं है। ये कोई बंदा साहब यही तो डिस्कनेक्ट है, यही तो डिस्कनेक्ट है। वो कनेक्ट है तो उन्हें पता है ना इन चीजों का। भाई क्यों जी इमरान साहब, और सीरियस नोट यार। अच्छा, सीरियस नोट जो है ना, पाकिस्तान की ये जो ब्लू बुक है ना, ये जो अहले इक़्तिदार के लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि आपने ये करना है वो करना है, वो जो उस सिस्टम में चला जाता है वो उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। इवन के अपना जो हाउस चूज करता है उसको, वो उसके साथ उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। यकीन नहीं आ रहा कि गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। 30 रुपए गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। एक और टैक्स की बात हो रही है और आई थिंक ये यूट्यूब के ऊपर ही लगाया जा रहा है। वैसे तो सारी दुनिया में यूट्यूबर से टैक्स लिया जाता है, पाकिस्तान ही वाद मुल्क है जो इसको रेमिटेंस समझ के शायद किसी को टैक्स नहीं वसूल करता। तो अब टैक्स ये लगाया जा रहा है कि हर 1000 व्यूज पर 195 रुपए ये हर यूट्यूबर देगा। आई थिंक इसी किस्म का कोई टैक्स आ रहा है। ये करना क्यों पड़ रहा है ये जरा समझ लें। पाकिस्तान को अभी तक जो माली साल चल रहा है 600 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा है टैक्स के वसूलियात में। टैक्स वसूली में 600 अरब का खसारा है। तो नए तरीके निकाले जा रहे हैं, गोबर पे टैक्स लगा दो। अच्छा, ये बहुत जल्द आपकी सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे। अभी ये 1000 अरब पता है कैसे कमा रहे हैं? आप जो पेट्रोल लेते हैं ना, उसके ऊपर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेते हैं ना, ये उससे 1000 अरब आपसे निकाल रहे हैं। 1000 अरब निकाल रहे हैं आपसे। इस 1000 अरब से मैं अगर रफ तरीन एस्टिमेट आपको बताऊं तो इस 1000 अरब से तकरीबन 50 ऐसे अस्पताल बन सकते हैं जो शौकत खानम अस्पताल कैंसर का या उससे बेहतर हो सकते हैं। विच मीन्स पंजाब के 36 अजला हैं अगर, तो हर जिले में, सिर्फ पंजाब की अगर बात की जाए, वैसे तो पंजाब की निकल जाए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं पर्सपेक्टिव में रख के, और ना पंजाब में कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन पंजाब के सारे अजला में हो सकता है और बलोचिस्तान के सारे दूर दराज इलाकों में कैंसर का टॉप अस्पताल बनाया जा सकता है। इतना पैसा ये आपसे निकलवा रहे हैं। शौकत खानम का इसलिए नाम मैंने लिया है कि वो कैंसर का अस्पताल है और बहुत ज्यादा ये बीमारी बढ़ गई है, और ये क्रेडिट, ये ऐसा अस्पताल है जिसको आलमी तंजीम ने एक्रेडिटेशन दी हुई है, जैसे शिफा इंटरनेशनल को मिली हुई है। टैक्स देते क्यों नहीं? हुकूमती पॉलिसी पे एतमाद नहीं होता। ना, बिल्कुल। वो समझते हैं चोरी हो जाते हैं, हम पैसे देंगे, खा पी जाएंगे सियासतदान या इंस्टीट्यूशंस ले जाएंगी, और वो क्या हमें मिलता क्या उन इंस्टीट्यूशन से? ना दिफा मिलती है कोई खास, ना ये मिलता है, ना वो मिलता है, ना जस्टिस मिलती है, ना इंसाफ मिलता है। तो ये ना ब्यूरोक्रेसी जो है एफिशिएंट है, वो खाते पीते रहते हैं सारा वक्त हमारे, तो हम क्यों दे? तो बहुत से लोग जो है वो चैरिटी को देते हैं जी, वो बताते नहीं है हमने दिया। वो भी आपकी इस मुल्क में जब तक चैरिटी रजिस्टर्ड ना हो उस वक्त तक आप किसी चैरिटी को भी पैसे दें तो वो माफ नहीं होते। वो कहते हैं जी इसी तरह से टैक्स लावांगे, तो लोग बताते नहीं है, कच्चे काम कर देते, कच्चे टैक्स चैरिटी को देते हैं, कच्चे में खाते पीते हैं, और सारी जो इकोनॉमी है वो कच्चे पे चलती है। ये बताइए कि जितना टैक्स उन पर इस वक्त है, मुख्तलिफ तरीके से आप जो टैक्स ले रहे हैं, क्या उनको उस तरह की रिलीफ दी जाती है या सपोर्ट दी जाती है? वो खैरात नहीं मांगते आपसे। देखिए, किसान तबका इस मुल्क की ब्रेड बास्केट आपको देता है। आपके टेबल पे जो रोटी है, जो हमारे टेबल पे रोटी है, वो किसान देता है। पीपल्स पार्टी को इस इशू के ऊपर हमें लगता है कि इस वक्त भी फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, उस तरीके की एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन हम बार बार ये बात कहते हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के ऊपर अगर टैक्स आयद किए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर तहफुजात हैं या नहीं है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को तहफुजात पिछले बजट में भी थे, उस पर भी हमने अपने इनपुट दिया और हमने इस पर बेहतरी लाई। यही हम बात पीटीआई के साथियों से भी करते हैं कि देखिए, इन इश्यूज पे आप भी बात करें। आप भी अगर इन इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाएंगे, बात करेंगे, गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट हैज टू, इस तरह नहीं होता। जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि आपका बहुत सारी चीजों पर डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन जहां अवाम की पॉलिसीज होती हैं, जहां मुख्तलिफ सेक्टर्स की भलाई और बेहतरी का होता है, वहां में एक होकर एक। जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने पेट्रोल पे टैक्स सुना होगा, डीजल पे टैक्स सुना होगा, सर्विस पे टैक्स सुना होगा, और भी मतलब हर चीज, बहुत सारा चीज ऐसा है जिसपे खाने का चीज हुआ, पीने का चीज हुआ, शौक का सामान जो हुआ, यानी कि गाड़ी हुआ, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट पे आपने सुना होगा कि टैक्स लगता है। लेकिन अभी एक ऐसा टैक्स मैं आपको बताऊंगा जो फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है मैंने इतिहास का किताब में भी ऐसा कोई टैक्स नहीं पढ़ा, जो टैक्स अभी सुनने में आ रहा है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडिया का नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का।
पाकिस्तान ने गाइस गोबर पे टैक्स लगाया। जी हाँ गाइस, गोबर पे टैक्स लगाया, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं। यू मतलब जिसके पास गाय है, भैंस है, वो टैक्स देगा, मतलब उसका इनकम जो टैक्स था वो अलग था, सर्विस पे जो टैक्स दे रहा था वो अलग है। अब जो है, जो आदमी के पास गाय या भैंस है, जिसके पास गोबर होता है, वो अब अलग से गोबर का टैक्स देगा। अभी पाकिस्तान में जो है ये नियम आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गोबर पे टैक्स लगाया है तुर्कियों के ऊपर। अभी उन भिखारियों के पास वो खाने का ऐसे ही बांधे हैं। पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो गया है, डीजल भी 500 रुपये प्लस हो गया, 550 लीटर हो गया है, दूध 300 लीटर का बिक रहा है। अब जो है यहाँ पे गोबर पे, अब समझ लो इस गोबर का क्या होता है, लोग खेत में खाद के तौर पे यूज करते हैं या उपले बना के उसको जलाते हैं। गैस तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है तुर्कियों को। तो अब जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो जो है, अब गैस तो ऐसे नहीं है, अब गोबर पे भी जो है टैक्स लगा दिया है कि गोबर को भी जो है आप यहाँ पे, अगर आपके पास गाय भैंस है तो आपको उसके बदले टैक्स देना होगा। मतलब आप समझ लो कि कहीं के नहीं है, अभी भिखारियों के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि अभी जो है काफी सारे मतलब पाकिस्तान एयरलाइंस का जो भी प्लेन जो है वो दूसरा देश जाता था, अब वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है, क्योंकि सारे कंट्रीज ने हाथ खड़े कर दिए। अभी दुनिया में जो है वो फ्यूल का, पेट्रोल का, गैस का हर जगह जो है किल्लत पड़ा हुआ है, कहीं भी ढंग से नहीं मिल रहा है, जिस वजह से सारे देश ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान को कि उसका एयरलाइंस का जो भी प्लेन है, जहां भी जाए, जहां भी, तो उसको वहां पे फ्यूल नहीं मिलेंगे। जैसे कि इंडिया का अगर इंडियन एयरलाइंस का कोई भी फ्लाइट जो है कहीं जाता है तो उसको वहां पे फ्यूल रिफ्यूलिंग करना पड़ता है, सबका होता है, इतना लंबा रूट का ट्रेन जो है फ्यूल कोई भी जो है कैरी नहीं कर सकता है, तो वहां पे रिफिलिंग होता है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी जो है फ्लाइट अगर कहीं जाता है तो वहां पे उसको रिफिलिंग करने का परमिशन नहीं है। उसको खुद अगर फ्यूल है तो लेके जाओ और फिर वहां पे अपना फ्यूल भरो, फिर लेके आओ, अगर इतना कैपेसिटी है तो लेके जाओ, नहीं तो बंद कर दो। और उसके बाद ये उसका खुद का देश में जो है वो गोबर पे टैक्स लगा दिया, जिसपे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। अभी पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मचा हुआ है कि खाने पे टैक्स था, पीने पे टैक्स था, पेट्रोल पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ था। वैसा टैक्स लगाया है जो सभी लोगों के सोच से बाहर है, यानी कि गोबर पे टैक्स लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो।